हेलो बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका नाम है रेट लॉ। ठीक है, कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्रेशन करके बता देता है कि फॉर्मूला किस तरीके से रेट एक्सप्रेशन है ना, वो किस तरीके से आता है। ठीक है, अब रेट लॉ हम पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, रेट लॉ मैंने कल भी बताया था, है ना। आज दोबारा से बता रहा हूँ यहाँ पर रेट लॉ। यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सीखेंगे कि रेट लॉ क्या कहता है। देखिए, रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ जो होता है वो रिएक्टेंट्स यानी प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो वो जो स्पीड है उसकी, है ना, वो जो स्पीड है ओनली किसकी, रिएक्टेंट की, उसको बताता है। ठीक है, उसको बताता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन टर्म कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है रेट लॉ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड द रेट लॉ, है ना। जो रेट लॉ ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, यानी डिक्रीज होता है या घटता है बढ़ता है ना, उस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, और रिएक्शन के बारे में बताता है वो किस ऑर्डर की है। ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, पहले हम रेट लॉ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, रेट लॉ जो होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन कॉल्ड रेट लॉ। अब यहाँ पर है रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी डिसाइडेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रेट लॉ ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, है ना। वो तो हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से करते हैं। इट हैज़ टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, है ना, वो हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं, उस तरीके से करके देख लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने 2NO + O2 और 2NO2। ठीक है, अब इसको हमें रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है। तो रेट इक्वल टू के, यहाँ पर मैंने पीछे अब कल लास्ट क्लास में बताया था आपको जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रेट का। रेट इक्वल टू के NO की पावर 2, जो इसका स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में आ जाता है। वहाँ पर मैंने XY कर दिया था, वो भी उसको ही शो करते हैं। ठीक है, O2। ठीक है, तो यहाँ पर एंड द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस रेट और एक्सप्रेशन, तो इसको अगर डिफरेंस करते हैं तो -D, है ना, डी अब डिफरेंशियल करके आई मैथ वाले अच्छी तरीके से जानते हैं, बाय वाले को रटना पड़ेगा। ठीक है, तो -D/R/D। ठीक है, इसका अलग ये NO की पावर 2 O2। ठीक, तो ये हमारा रेट लॉ है। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन अगर बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करने हैं, है ना। तो देखिए, अभी तो ये पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2 में बता रहा हूँ, तो आप ये नोट करिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 का, है ना, 2HI + I2 या H2 + I2 2HI। ठीक है, तो रेट क्या हुआ, इक्वल टू H2 पावर 2 ये आ जाएगा I। ठीक है, इस तरीके। अब मान लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH Cl3 + Cl2। ये क्या बता रहा है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड + HCl। तो यहाँ पर जो होगा रेट, जो होगा रेट इक्वल टू के CH और ये आ जाएगा Cl2 हाफ। ठीक है, यहाँ पर ये हाफ Cl2 यूज होता है क्योंकि वही सिंगल मॉलिक्यूल है और ये इसमें 1 2 3 सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ज़्यादा तो इसकी कैपेबल होगा ये वाला, ये तो कमी होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पर इसको हाफ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हाफ आ जाएगा। ठीक, ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों की पावर को जोड़ करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि अगर हम रेट की ऑर्डर किस ऑर्डर की रिएक्शन है बताना है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 2 + 1 ये कितना आ गया, थर्ड ऑर्डर, है ना। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, इनफाइनाइट एंड इस तरीके से निकालते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये किस ऑर्डर की, और फ्रैक्शन में भी निकालते हैं, ये फ्रैक्शन टाइप की ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास रेट लॉ का एक्सप्रेशन कुछ रिएक्शन के उसमें। ठीक है, अब एक और है यहाँ पर, एक को ले लेता हूँ मैं, CH3 थर्ड ले लेता हूँ, CH3 COO C2H5 + H2O। ठीक है, तो हम बच्चे एक रिएक्शन और देख लेते हैं। इसमें ये CH3 COO है C2H5 गिव्स CH3
COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर ये एक जो होता है, ठीक है, ये यहाँ पर जीरो होता है, यानी कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल इसकी अपेक्षा में कुछ ज़्यादा है। ये तो बहुत ही ना के बराबर ही है। तो यहाँ पर जो रेट लेते हैं वो लेते हैं KCH3COO C2H5 और ये लेंगे H2O0। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अभी हम सूडो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके बारे में बताएंगे और डिटेल में, ठीक। अब आता है रेट कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट में क्या होता है, ठीक, लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर जनरल रिएक्शन A प्लस B, मान लेते हैं प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है बच्चों, एक प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर। तो वो क्या होगा कि रेट क्या हो जाएगा, K A और B, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। इफ कंसंट्रेशन A इक्वल टू कंसंट्रेशन B इक्वल टू, अगर हम 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू K, यानी ये 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा, रेट के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, रेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, जो के की वैल्यू रेट के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो ये रेट कांस्टेंट है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेट कांस्टेंट की, ठीक, नोट करिए। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसकी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या कहता है रेट लॉ, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट इज ए मेजर, है ना, मैनुअर, सॉरी, रेट कांस्टेंट इज ए मैनुअर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड फास्टर इज द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट जो होता है वो मैनुअर होता है ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, यानी कि इक्वल होता है उसके। और जो हमारे पास ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट की, वो फास्टर इज द रिएक्शन, यानी रिएक्शन से ज़्यादा होती है। ईच रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू फॉर द सेम रिएक्शंस चेंज, है ना। जो हमारे पास रिएक्शन होगी, एक डेफिनेट वैल्यू जिसकी होगी, वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड वैल्यू फॉर द सेम रिएक्शन चेंज, ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेम रिएक्शन चेंज होगी। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू जो डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर की रिएक्शन है ना। जो अभी यूनिट बताएंगे हम निकाल करके, वो यूनिट अलग अलग आ सकती है, जो उनसे ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पर ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती है। अब इसके क्वेश्चंस होते हैं इसके रेट कांस्टेंट के, वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको कर देते हैं, ठीक। तब तक आप ये नोट करें। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं रेट लॉ के ऊपर, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लोगे, ठीक है। इसको आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि रेट फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन, है ना। ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है ना, फॉर द एक्सपेरिमेंटल तौर पर, एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2A + B = C + D, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो रेट हमें इसमें फाइंड करना है, क्या, ये हमारे पास एक टेबल दे रखी है, उसमें हमें A रिएक्टेंट, B रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 है, मोल पर लीटर। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन की यूनिट तो आपको पता ही है ना। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है कि मोल पर लीटर, ठीक।
अब यहाँ पर ये आपको वैल्यू दे दी है इसकी, ये आपको वैल्यू दे दी है और ये वैल्यू दे दी है। अब इनके हमें इक्वेशन बना के कंपैरिजन करके, इनको कंपेयर करके एक दूसरे से यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है रेट की, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि जो इसमें फाइंड करना है डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो जनरली हम जानते हैं जो रेट का फॉर्मूला होता है वो के ए की पावर एक्स और बी की पावर वन। फिलहाल तो ये आपको याद रखना है, जब हमने रेट कांस्टेंट आपको पीछे बताया था, रेट एक्सप्रेशंस जो आपको करने के लिए बताया, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो रेट वन है ना, तो रेट वन इक्वल टू के, ठीक है बच्चों, रेट वन इक्वल टू के, ए की वैल्यू कितनी 0.1 एक्स, फिर बी की दे रखी है 0.1, ये भी आ गया 0.1 वाई, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम, ओके। रेट टू तो के ये किसका दे रखा है आपको 0.3 या 0.2 दे रखा है, 0.3x और 0.2 वाई, ठीक है, सेकेंडरी। फिर रेट 3 इक्वल टू के, यहाँ पर दे रखी है 0.3 की पावर एक्स और 0.4 की पावर आपको दे दी कितनी वाई, ये आपकी थर्ड। अब रेट 4 के 0. कितना है आपका यहाँ 4 की पावर एक्स और 0.1 की पावर वाई। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे आप लोग मैथ में करते हो, मैथ वाले बच्चे देखिए, मैथ वाले बच्चे x प्लस इस तरीके से करते हो। यहाँ पर रेट की वैल्यू थी, है ना, रेट की वैल्यू दी हुई है, ये रेट फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहीं पे आप ऐसे आगे लिख देना इक्वल टू करके, है ना, इक्वल टू करके 6.0, ये रेट की वैल्यू है इसकी रेट, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0. मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे आते हैं, ये आगे आपका 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2, फिर ये आगे आते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब 0 ये आ गया आपका 2.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस की 3, ठीक है, और ये आ गया आपका, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके रेट निकालना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये आएगा 2.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस की 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे क्या, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट यानी कि 2 को हम देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में आपको दिख रहा है एक्स वाई पावर 3 यहाँ पर दिख रही है, इसमें पावर 3 दिख रही है, ठीक है। और इक्वेशन 2 है आपकी, जैसे इसमें पावर 3 माइनस के 2 माइनस के 1 है, ये शायद हाँ ये माइनस के 1, ये दूसरी वाली माइनस के 1 है, इसमें देख लेता हूँ एक बार चेक, 3 2 माइनस 1 2, ठीक है, 3 2 माइनस 1 2, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन 4 लेंगे, ठीक है, ये इसके साथ लेंगे और ये वाली इसके साथ लेंगे। अब वो क्यों लेंगे, वो देखो इसलिए लेंगे कि यहाँ पर देखिए 0.1 फर्स्ट वाले में, और यहाँ पर देखिए 0.4 0.1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारे पास ये और ये बचेगा। इसमें क्या है 0.3 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये काम आएगा हमारे, और x की वैल्यू निकालने के लिए ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं इधर का रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप समझ में होंगे ना, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कुछ, तो मैं रफ कर रहा हूँ स्लाइड में, देखिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो रेट 1 डिवाइड बाई रेट 2, ठीक है, रेट 1 डिवाइड बाई रेट 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, रेट 1 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आया है माइनस के 3 डिवाइड बाई
रेट फोर 2.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ रहा है, कितना माइनस के 2 है। एक बार देख लेते हैं, माइनस के 2 है क्वेश्चन में, माइनस के 2 और 3। हाँ ठीक है, ये आ रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, और इक्वल टू ये है आपका k इक्वल टू 0.1, ऊपर वाला देते हैं 0.1x और 0.1y डिवाइड बाई k, ये आएगा 0.4x 0.1y। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ओके, ये कैंसिल और कट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर तो इसकी तो वैल्यू पूछ सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेंगे। रेट 1 अपॉन रेट 2, ये तो चल रहा है 4 सॉरी, तो इनको ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास। ये बचेगा हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस के 1 बच गया, 6 अपॉन 2 4। ठीक है, माइनस के 1 बचा और इस पॉइंट से ये कट गया। ठीक है, और 6 4 था। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आगे क्या बचा हमारे पास, आगे बचा 0.1 अपॉन 0.4 की पावर x, है ना, वो तो पावर x से तो सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1/4 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 1/4 x। ठीक है, यहाँ पर सही है ना, 1/4 ये आ जाएगा 2, यहाँ पर 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगी, है ना, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी कंपेरिजन करके 1/4। ठीक, तो इसी तरीके से ये तो हो गया फर्स्ट डिवाइड बाई 4, है ना। तो अब हम करेंगे, जो x की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड हो गई। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट, ये मैं कर देता हूँ रब, जो करना है कंपेरिजन हमें, वो दूसरा और थर्ड में, है ना, रेट 2 डिवाइड बाई रेट 3। ठीक है, ये तो कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, ये डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, डिवाइड का साइन लगा रहा हूँ मैं, ये डिवाइड लगा दिया मैंने, ये इस तरीके से मैंने डिवाइड लगा दिया है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये कैंसिल करने के बाद में हमारे पास जो यहाँ पर आएगा, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 0.4 की पावर y इक्वल टू, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, 1/2, इसको कैंसिल करके 2 आ जाएगा, 1/2, है ना, तो पावर कितना आ जाएगा y। ठीक है, ये करके आ जाएगा 2, तो ये भी आ जाएगा 1/2 की पावर y। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, इतना ही तो आएगा, 4 आएगा ये, और ये 1/2। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद में y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, तो x और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालने के बाद में हम अब करेंगे रेट का, है ना, डिटरमाइन द रेट लॉ, है ना, रेट लॉ और फिर रेट कांस्टेंट। मतलब नोट करिए आप ये। तो बच्चों x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू कितना आ गई 2। तो रेट लॉ कितना आ जाएगा k, है ना, कितना आ जाएगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट कितना आ जाएगा, a की पावर 1 और b की पावर 2। ये करना था हमें। ठीक है, डिटरमाइन, है ना, ये करना था हमें, इसकी पावर इस तरीके से दिखानी। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, है ना, रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, के a की पावर x और b की पावर y, है ना, तो k निकालना है, तो k इक्वल टू रेट रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। ठीक है, तो k इक्वल टू
रेट और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। तो अब k इक्वल टू, अब रेट 1 रख लो, रेट 2 रख लो, रेट 1 रख लेते हैं तो कितना था रेट 1, ये था हमारे पास कितना की पावर 2, ठीक है। तो k इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ये 7.2, ये कौन सा है, सॉरी, तो इसमें लग लेते हैं 7.2, 7.28 है शायद, हाँ 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये रख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा वाला है एक्चुअली में, जो रेट कौन सबसे ज़्यादा आ रहा है 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब यहाँ पर जो a की पावर b की पावर दे रखी है, a कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a 0.3, 0.3 की पावर 1 और 0.2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कहाँ से आ गई, ये आ गई है ना एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ ऊपर रखना होगा k इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करके ये आ जाएगा 6.0 मोल टू लीटर टू कितने, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। तो अब ये आपका क्वेश्चन होता है मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा इस तरीके से, ठीक। और क्वेश्चन आगे हम कल बताएंगे, ये क्वेश्चन